कला एवं संस्कृति एक ऐसा देश, यहाँ ऋतुओं अनुसार वर्ष भर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्वों का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। आइए चलें भारत के ऐसे राज्य में जो वीरों और महान राजाओं के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, राजस्थान। यहाँ सावन भादों में पूरे महाधार्मिक अनुष्ठान यानी मेला मनाया जाता है। मेला है चौहान वंश से ताल्लुक रखने वाले महाराज गुगा जाहर वीर जी का। पूरे माह महाराज जी की गाथा, कथाएं और लीलाओं का वर्णन होता है। इन्हें यहाँ पर सभी धर्म, जाति व संप्रदायों के लोग गुगा जाहर वीर, गुगा जाहर पीर और सांपों का देवता के नाम से पूजते और मानते हैं। गुगा महाराज जी की गाथा जन्म से मृत्यु तक अद्भुत, अलौकिक व अकल्पनीय है। इनका जन्म 1003 विक्रमी संवत में राजा जेवर सिंह जी के यहाँ राजस्थान के जिला चूरू ददरेवा स्थान में हुआ। इनकी माता रानी बाछल व गुरु गोरखनाथ जी थे। अपने राज्य की रक्षा हेतु मुगल आक्रांताओं के साथ कई युद्ध लड़े व जीत हासिल की। एक युद्ध में महमूद गजनवी ने इनके तप को देखा और महाराज को उसने जीता जागता पीर कहा। इन्हीं सब के चलते आज मुस्लिम लोग इन्हें गुगा जाहर पीर के नाम से भी मानते हैं। गुगा महाराज की मान्यता भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। प्रसिद्ध रशियन चित्रकार निकोलस ने तो रूस में महाराज की स्थापना करवाई और जिसे आज भी पूजा जाता है। बात करें भारत की तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित बहुत से श्रद्धालु इनकी पूजा अर्चना करते हैं। हिमाचल में कई जिले जैसे कांगड़ा, ऊना, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, अनेकों जगह इनके भव्य मंदिर हैं। बात करें कुल्लू की तो जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बाशिंग, जी हाँ, यहाँ महाराज जी का एक भव्य मंदिर है। रक्षा बंधन के दिन देव को अपने मंडार, जो कि मंदिर के पुजारी के यहाँ है, जी को पालकी में बैठाकर देव कारकुनों, हारियानों के द्वारा वाद्य यंत्रों सहित छड़ी, झांगल, झंडे व बहुत से देव स्वरूपों को इनकी गेहड़ी में लाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद आभूषणों को महाराज जी के छत्र में सजाया जाता है। पूरे हार श्रृंगार के बाद इनकी शोभा देखने लायक होती है। इसके बाद महाराज जी अपने लाव लश्कर के साथ शोभा यात्रा को निकलते हैं। देवधुन के साथ देवते के कारकुन देव गाथा व देववाणी गाते हुए घर घर प्रस्थान करते हैं।
श्रद्धालु महाराज जी का स्वागत करते हैं। छत्र रूपी देव को भक्तगण धूप, फूल, डोरी व अन्न भेंट करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर 8 दिन जिले के अनेकों गांव व शहर जाकर निभाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम टेक सिंह टेक्का और महाराज गुगा महाराज मंदिर का पुजारी था हूँ। असली त्राई पीढ़ी पूजा करते बीती। पहले मेरे दादाजी पुजारी थी, फिर मेरे बापू पुजारी रहा, हाँ पुजारी साहब मेरा कौम सा महाराज का पाल को सजाना, पूजा पाठ के नहाना धोना है। तो पुजारी का कौम है कि भाई पूजा पाठ करिए, महाराज भोग तिलक वगैरह लगाना, प्रसाद लगाना। तो मेरा नौ कौम दोस्तों कौम मेरा है। जी नमस्कार, सिविल देवता महाराज की जय हो। मेरा नाम हरिचंद था, मैं इसी गांव से संबंधित रखता हूँ, बाशी गांव से। तो हमारा परिवार जो है पहले से लेकर ये महाराज के रियायत बोले सब है। हमारे पूर्वजों को पहले पटे पुजारी रहो है, दादा भी रहो है, बापू भी रहो, मेरे भाई था ऐसे से पुजारी बिचनी जैसी। और हमारा काम ऐसा कि भाई महाराज ने जो हुक्म दिया था, महाराज जी बोला सा ठंडा सा अगर परंपरा बांधा रहो सी तो सही कहते हैं जिम्मेवारी भी देनी सा गंगी मुँह देनी सीधे वो त्रा जिम्मेवारी तो तेल लाई ऐसे निभानी है शायद। पूरे जितने हमारे यात्रु सी से भी है संसार दिए सी और बड़े प्यारे संग ऐसा निभा सी। और हमारा परंपरा अनी रोज चली रही और शिविर साथ में रहो और सिंपल ऐसा महाराज जी कृपा रही। धन्यवाद। मेरा नाम बहादुर सिंह है जी और मैं यहाँ गांव बाशिंग का स्थायी निवासी हूँ और मैं गोगा जी महाराज का चेला हूँ। यहाँ पर जो है हर रविवार के दिन महाराज की पूजा आराधना भी होती है। और महाराज जो है मतलब पूजा आराधना के बाद पूछ पड़ती है, जिसमें महाराज जी मेरे शरीर में प्रवेश होते हैं और लोगों का दुख दरिद्र जो अपने कष्ट लेके आते हैं उनके दुखों का निवारण करते हैं और सबका भला करते हैं। बहन भाई का प्यार होता है, ये अपनी बहन को तलाश करने निकलता है कि राखी मांगने के लिए है। 9 दिन जो है इसकी सेवा करनी, हम आते हैं करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं इसकी सेवा। सुनने में आता 3 टोल थे, एक द्रंग से आया था, एक अपने जोगिंदर नगर डेलू से आए थे। तो ये स्थायी निवासी यहाँ के जो पुजारी है यहाँ, ये स्थायी है यहाँ के। तो इन 3 टोल का बोलबाला था पहले। इन्होंने पत्नी किस हिसाब से इसका छत्र बनाया, कैसे कैसे हुक्म लगी इनको, कैसे इन्होंने मंदिर बनाया। तो बाद में सहयोग हमारा भी रहा, बाद में सब लोगों ने मिलजुल के मंदिर को बढ़ाया। पहले इतना बढ़िया नहीं था, मूर्तियाँ भी बनाई दोबारा, सब कुछ। देवता हमारा ये कुलज है, हम इसको मानते हैं, इतना कैसे। नमस्कार जी, मेरा नाम शेर सिंह है और मैं गुग देवते का गुरु हूँ। और हमारे यहाँ देवते का पर्व शुरू होता है राखड़ी वाले दिन, पूर्णमासी के दिन, और ये सावन भादो में चलता है। और हम लोग जो है पूरे गांव के लोग, पूरी हारियान और देवते के साथ चलती है और घर घर जाके देवते का गुणगान करते हैं और देवते की वाणी बोलते हैं और हर घर में जाके। और हमारा देवता जो है घर घर जाके
मांग देते हैं लोग, और गेहूँ देते हैं, छली देते हैं, चावल देते हैं, और जो गेहूँ होता है उसको लास्ट में पीस कर गुरु गोरखनाथ के नाम से रोड चढ़ाते हैं और फिर हर घर में जाके प्रभु का गुण गाते हैं। और लास्ट वाले दिन गुगा देवते की छतर डाल होती है, और छतर डाल में ऐसा होता है कि जो उसमें पालकी लगाते हैं वो भी निकालते हैं, जो भी डोरी लगाते हैं वो निकालते हैं, जो चांदी का औजार लगता है उसमें सब उतार देते हैं। और उसके बाद हम देवते का हमारा उस दिन जागरा भी होता है, और जागरे में बिल्कुल बस्तर लगा के, धोती लगा के जितने भी देवते के कार्य करता है, पुजारी है, कोई बैतरी है, गुर है, ढोली भारी है, और भी कई लोग देवते के जो साथ चले होते हैं वो घूमते हैं, फिर उसमें भाग लेते हैं। फिर उसके बाद जो है देवते के पास अंदर 2-3 घंटे की मतलब चौकी लगती है, पूछ डालते लोग, दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु और अपने अपने समस्या रखते हैं देवते के पास। नमस्कार, गुगा महाराज की जयकार। मेरा नाम जयचंद है, सन ऑफ रामू राम जी। मंदिर कमेटी बनी था तो उस काफ़ी टाइम रहे, हमारे कई बुजुर्ग भी रहे उसमें, श्री गोपी राम जी स्वर्गीय रहे प्रधान, उसके बाद कोई और भी रहे, तो तुले राम बीच में तुले राम जी भी रहे, तो बाकी और भी हमारे श्री रामू राम जी कैशियर रहे, परे रामचंद्र जी थे हमारे पल्ले बाशिंग से, वो भी सेक्रेटरी रहे। तो उसके बाद 2002 के बाद मैं एक छोटा सा उम्र का था, तो मेरे को एक जिम्मेदारी डाला गई कि भाई आप इस लाइन में आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप चलो। नहीं बोला आपकी ज़रूरत है, अब युवा भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए मेरे को चुना गया। मैंने जब से मैं 2002 से मेरे को जिम्मेदारी डाली, मैंने उस तरीके से निभाया कि जो कि यहाँ की व्यवस्था थी, कुछ कमियाँ रही थी, उसमें पूरी करने के लिए मैंने फिर उस कमी को पूरी करने के लिए अपने जो मेरे साथ में मेंबर थे, कोई कपिल देव था, हरिचंद जी रहे, कोई और भी रहे, तो काफ़ी लोग मतलब अच्छे रहे, और हमने देवते का कार्य बिल्कुल ऐसे तरीके से चलाया कि पूरे उस तरीके से जो जब देवता निकलता है तो रक्षाबंधन से लेकर तो 9 दिन तक जो है देवते के जो चाकर आते थे, कोई आपके भूमतोर से आते हैं, आपके खराड़ से आते हैं, नेवली बरादर जो भी मतलब जितने भी है नगर तक जितने भी है, भूमतोर से लेकर ऊपर मनाली तक। तो इसमें सबका जो इसमें सहयोग रहता है कि कमेटी का जो रोल रहता है, कमेटी करती व्यवस्था, मंदिर कमेटी जितनी भी व्यवस्था होनी, कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी होता है उसके हमने गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, कोई बीच में कोई बीमार होता आदमी, उसको दवाई के लिए व्यवस्था भी होती है, तो मतलब अच्छा उसमें निकालते हम। तो ये कमेटी का एक जिम्मेदारी बनती है। मेरे को भी आज लगभग कोई 18-17 साल मेरे को होगी, आगे भी मैं दूरी नहीं, प्रधान बन के ही मतलब देवते के उस पर रहूँगा मैं, और भी मेरे कोई और जिम्मेदारी आएगी मैं उसको ही निभाऊँगा। और जो हमारा यहाँ का संस्कृति चली हुई है महाराज के प्रति, गुगा महाराज के प्रति, आगे की पीढ़ी जो हमारी अपनी आने वाली पीढ़ी, हम उनको भी इस लाइन में ले आएंगे कि ये देवते का कार्य कैसे चलता है, किस तरीके से चलना, बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर कैसे कैसे इसका चलता है। हमने ये आगे के लिए परंपरा इसको चालू रखना है। धन्यवाद। मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम प्रेमपाल, सन ऑफ श्री फागणुराम, गांव बाशिंग से मतलब संबंध रखता हूँ। और हमारे गांव के बीच में गुगा जार का मंदिर भी विराजमान है। एक छोटा सा मंदिर बना दिया उसका। फिर देखो उन आदमी के पास कहाँ सद्बुद्धि आ गई, इन्होंने 3 मूर्ति बना ली उसकी। अब जबकि उनको पता ही नहीं था भाई इसकी मूर्ति के लिए बनाने, पर उनके सहयोग से, सबके सहयोग में, किसी ने ये बोला, किसी ने, सब ने रल मिल के इसको बना लिया। रल मिल के बना लिया। जब बना लिया तो फिर इसका बोला भाई अब छत्र बनाना। ये कांगड़ा साइड में कोई बनाने वाले होते हैं, जैसे छापड़ू टोकरा नहीं बनाते हैं रोटी के नवे, बोले ऐसा छत्र वैसे बनाना। फिर ऐसे ढंग से बनते बनते छत्र बनाया। फिर बात बढ़ते गए, फिर आगे फिर छोकरे आते रहे। फिर पिछले वाले बुजुर्गों ने इतने तो काम किया,
फिर आगे आने वाले छोकरे ने सोचा ऐसे करके ऐसे करें, फिर बोले चलो अरे इसका हम इसको घुमाते हैं, चलो छत्रधारी महाराज इसके नाम पर हम निकलते हैं। इसके जब रक्षाबंधन होती है तो इसका बहन भाई का प्यार, वो रक्षाबंधन जो बहन भाई का प्यार है वो इसको लाता है। मेरा नाम उत्तमरम कारदार हूँ, गोगा जी महाराज का कारदार हूँ मैं। जो भी देवते के काम हो, कोई कार्य हो, वो कारदार के माध्यम से होता है। जब वो राखड़ी के दिन निकलता देवता, लोग खुशी खुशी अपने घर में बुलाते हैं देवते को। देवते के साथ 1000-1500 लोग होते हैं, जो खुशी अपने श्रद्धा के मुताबिक बुलाते हैं देवते को अपने घर में। तो हमारे को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। जिसकी इच्छा पूरी हुई तो वो हमारे को जो पैदल जो है बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कभी तो हमारे को भुंतर मनाली तक भी जाना पड़ता है, पूरे एरिए में। जिसने बुलाया तो हम जाते हैं खुशी खुशी। उसके बीच में जितने भी यात्री है तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, देवते की देखभाल भी करनी पड़ती है। ये दायित्व बनता है कारदार का। नमस्कार। मेरा नाम गौतम राम है, मैं पल्ले बाशिंग वार्ड नंबर 1 से हूँ। तो मैं पहले भी 79 से 96 तक कारदार रहा। अच्छे ढंग से हमने काम किया। इधर उधर जहाँ लोगों की मान्यता होती थी वहाँ हम जाते रहे और मानते थे। तो मान्यता भी ऐसी होती है जिनकी मनोकामना पूरी तो भाई उनको मानते थे। जगह जगह जाना और खाना पीना, अपना चलना फिरना। तो उसके बाद मैंने फिर नहीं अपनी कानून मैंने छोड़ दी। तो देवता नहीं मानता है, बोलता है मुझे आपकी चाकरी चाहिए। मैंने कहा मालिक मैं बाबा बालकनाथ का पुजारी हूँ, तो मैंने वहाँ भी ड्यूटी देनी है, तो मेरे से यहाँ भी मैं चाकरी करूँगा, लेकिन नौकरी नहीं मेरे से। नौकरी मैंने जितने तक करनी थी उतने तक मैंने कर दी। अब मैं अपने बाबा की नौकरी कर रहा हूँ। मैं आगे के लिए भी जो हमारे छोकरे नौजवान हैं उस देव रीति में चलते रहें और उसमें जुड़े रहें। जुड़ने से क्या है, सबकी मनोकामना तभी पूरी होगी। मेरा नाम कपिल देव है, सन ऑफ फागनूराम, गांव बाशिंग का स्थायी निवासी हूं और महाराज जी का ग्राहित पुजारी भी हूं। साथ में मुझे जिम्मेवारी सीज किया कि मैं सन 1995 से लेकर के सचिव का कार्यभार संभालता हूं और देवता कमेटी के बीच में जो भी कार्य होता है उसका लेखा जोखा मेरे पास ही रहता है। और हम जो रक्षाबंधन के बीच में जो भी हमारे पास धनराशि इकट्ठी होती है उसका भी पूरा विवरण हम देते हैं। आम ग्राम सभा के बीच में जो भी इसका व्यय होता है, आय होती है, वो सबको हम सूचित करते हैं। उसमें जो है लास्ट में जब जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी के दिन जो है हम पूरा जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं या कोई गांव का है या कोई कुछ है उसके बीच में भंडारा लगाते हैं। भंडारे के बीच में भी हर सुविधा रहती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि देवते के लिए जो सारा गांव जुड़े रहे, आगे के भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है वो भी हमारे साथ जुड़ करके कार्य करे और आगे के लिए जो महाराज जी के साथ जो जुड़ करके आप सम्मिलित रहे। मेरा नाम बोलराम सा, सन ऑफ जीतराम। मेरे दादाजी रोहक देव आ गए, गुरु गोरखनाथ के भगत। तिनरना श्रीमान खिमचंद था जो कि बड़ा दादा था हमारा। उसके बाद हमारा दादा नीमतू जी गार से वो रहे बेहतरी देवते की, जो कि कारोबार देवते का
हमारे पास सौंप गया था देवते का, तो ऐसे सो देव विधि सा ऐसे सो कायम में रखी थी। आज तक भी ये मालिक का आशीर्वाद संगे ऐसे चले थे। ये आशीर्वाद से देवी विधि से हमारी ये बापू उदसी जा सब जन जन 10 तरह सा टंड टंड चला सी। सबसे पहले तो गुगा जी महाराज जी की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय। मैं कृष्ण लाल गाँव गाहर सन ऑफ श्री बोलेराम जी। मेरे पिताजी पहले बैतरी थे, उसके बाद देवता जी ने वो थोड़े बीमार हो गए 2-3 सालों से। उसके बाद देवता जी ने मुझे शेष दिया और अब मैं बैतरी हूँ। हम 3 हैं अभी बैतरी। तो देवता जी जब संडे के दिन पूछ होती है तो हमें आना पड़ता है, और देवता जी की पूजा भी होती है सुबह, और हमें भी आना पड़ता है, और पूछ भी होती है उस टाइम भी हमें खड़ा होना पड़ता है, पूरा दिन यहीं बैठना पड़ता है। और देवता जी रक्षाबंधन के दिन निकलते हैं 7 या 9 दिन के लिए, तो हमें भी उस टाइम आना पड़ता है और देवते के साथ चलना पड़ता है। तो जो गुरु महाराज जी की विधि है वो हमारे पास है, और हमें बानी बोलनी पड़ती है। और गुरु महाराज जी का जो निशान है किंगरी, वो भी मेरे पास है। उसके साथ हमें 7 या 9 दिन के लिए वो बानी भी बोलनी पड़ती है। मेरा नाम टहल सिंह, गांव बंदरोल से, और इस देवता हमारे गुगा महाराज जी के प्रांगण में हम अभी बैठे हैं। तो हमारे पूर्वज जो है हमारा दादाजी, उसके बाद पिताजी, और 25 साल लगभग मुझे भी यहाँ देवते के साथ बैतरी के रूप में हमारे को एक मौका मिला हुआ है। उसको हम हर संडे को आते हैं, पूछ होती है, और जब देवता निकलता है तो फिर पूरा साज बाज के साथ निकलता है। फिर जैसे पूजा होती है उसमें मेरे पास जो जिम्मेवारी है वो कांसा है, तो कांसा के साथ मेरे साथी और है, इनके पास किंगरी, और किंगरी के साथ जो हम लोग जो महाराज की बाणी है उसके साथ साथ यहाँ पूजा के टाइम में भी वो बाणी प्रभु हमारे को बताता कि आप इस तरह से गाओ। और साल में हमारे को जो वो 6-7 दिन जो 9 दिन निकलता देवता, उस दौरान ही हम बोलते हैं। फिर गांव में निकलता देवता, फिर उस बाणी को हम गांव-गांव में घर घर में जाके भी बोलते हैं। उस बाणी का मतलब ये है कि उसको सुन के लोग एक अपने आप को महसूस ये करते हैं कि ये बाणी है तो बाणी देवता की है। गुरु महाराज जी ने जो हमारे को सटे सपने में बताते हैं, तो हम इसको जो है लोगों तक जो है इसको इस बाणी के माध्यम से जो जितने को हमारे को आता है उतना हम सबको बताते रहते हैं, और सब मिल के इसको बैठ के शाम को गाते भी हैं। मेरा नाम नरेश कुमार सन ऑफ श्री चंदेराम, गांव गाहर से। हम देवता जी के साथ 3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और वो ही हम आगे को साथ में चले हुए हैं। मेरा नाम तुलेराम है जी। स्वर्गीय श्री, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री धनीराम है जी। हमारे दादा परदादा से इस देवते को मान रहे जी, पीछे बुजुर्गों से मान रहे जी। कि मेरी ड्यूटी, मेरे दादा वगैरह कुछ से यहाँ पूजा पाजा करते हैं जी, लकड़ दादा वगैरह से यहाँ पूजा पाजा करते हैं जी। मैं मीनूराम लेट श्री धनीराम, गामजोल हराबाद बंदरोल से हूँ। छड़ी उस चीज़ को मैं निभा रहा हूँ, छड़ी को, और साथ में कमेटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ, उसको निभा रहा हूँ। साथ में जो कमेटी के दायरे में काम जो आते हैं उसको भी निभा रहा हूँ। मंदिर के काम जो भी गुगा महाराज के मिस्त्री के लेबर के जितने भी आते कार्य, उसको इन साथ में निभा रहा हूँ। जितना हमारे से हो सके इसको आगे के प्रति आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो भी कार्य आएगा जब तक हम हैं तो हम निभाएंगे। आगे नेक्स्ट टाइम जो है हमारे बच्चे भी इस लाइन में चलते रहेंगे।
मेरा नाम बालकराम है और सन ऑफ श्री विशाखुराम गांव बाशिंग का रहने वाला हूँ। हम गुगा महाराज के बोटी है। हम रोट और चिलड़ू बनाते हैं। हम जैसे गुगा महाराज जी फेरे में निकलते हैं, जैसे हम सुबह भी और शाम को भी जब पूजा होती है गुरु महाराज के, तभी हम प्रसाद बनाते हैं, मतलब रोट चिलड़ू और प्रसाद हलवा। हम मेरे साथ और भी टीम भी है, हम 5-6 आदमी होते हैं। हम ये ड्यूटी परमानेंट निभाते हैं और एतवार को भी प्रभु को यहाँ पर जब पूछ होती है तभी सब देवलों को हम खाना बनाते हैं। मेरा नाम बोड़ेराम है जी, सन ऑफ देवीराम छदौल से हूँ। मेरे पास देवते का निशान है जार पीर गुगा जी का। जैसे जहाँ जहाँ देवता जाते हैं वहाँ मैं सबसे पहले जाता हूँ और वहाँ स्थान का प्रबंध करता हूँ। 7 दिन 8-9 दिन चलता हूँ। पूरी छत्र छाया उसके हमारे साथ है और हमारे पूर्वजन्म भी पहले से ही आते रहते हैं। आसपास सबकी जुड़ी हुई है। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंह, गांव बाशिंग का स्थायी निवासी हूं। जब गुगा जी महाराज रक्षाबंधन के दिन निकलते हैं और 9 दिन की जो पूरी व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था में हमारे पास लंगर व्यवस्था रहती है और महाराज जी के आशीर्वाद के कारण यहाँ पर पहले दिन भी लंगर व्यवस्था रहती है। राखी वाले दिन तो भोजन जो लंगर व्यवस्था महाराज जी का प्रसाद वितरण होता है। सभी जो श्रद्धालु यहाँ आए होते हैं, यहाँ गांव के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए व्यवस्था रहती है। तो उसमें हम अपनी सेवाएं देते हैं। युवाओं से भी मेरा आह्वान है कि भाई जब भी हमारे जो गुगा जी महाराज जी निकलते हैं तो सभी युवाएं मिलजुल कर यहाँ पर सहयोग करते हैं और यथासंभव सहयोग करते हैं। तो इस तरह से ये पूरे 9 दिन, और इसके अलावा और सुबह जब इसकी जो परंपरा और आस्था के अनुसार क्या करते हैं कि सुबह जो भोजन इनको लगता है गुगा जी महाराज को, गुरु महाराज जी को, उस भोजन व्यवस्था में हम रोट हलवा प्रसाद वगैरह जो का भोग लगाते हैं। और इस तरह से पूरे वर्ष भर भी यहाँ रविवार को जो श्रद्धालु रविवार को यहाँ आते हैं और अपनी जो व्यथा है गुगा जी महाराज के सामने रखते हैं और देवता गुरु के माध्यम से अपनी समस्या का निवारण करते हैं। मेरा नाम छपेराम, पिता का नाम श्री कालिदास। मैं ऊपर हराबाग से हूँ और मालिक से भी जुड़ा हूँ, जो कि यहाँ बाशिंग में गुगाजार नाम से जानते हैं। तो 1 दिनों की परिक्रमा में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं, जो कि हम भी इसके चाकरी है, इसकी पूरी परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। हमारा देश भारतवर्ष अनेक प्रकार की विविधताओं के लेकर समाज में, दुनिया में अपनी अलग पहचान लिए हुए हैं और प्रत्येक प्रांत के साथ साथ प्रत्येक ज़िले की और स्थानीय स्तर पे भी अलग अलग संस्कृतियाँ लोगों के व्यवहार में है। कुल्लू ज़िले में भी हम जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये सारी कोठी का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माता भुवनेश्वरी जगन्नाथी भेखली है। और बाशिंग गांव में ही हमारे देवता है, देवता गुगा जी महाराज। इन्हें देवता जहार वीर भी कहा जाता है, जहार पीर भी कहा जाता है। और गुगा जी महाराज के जो भी यहाँ कार्य किए जाते हैं, उसमें विधिवत रूप से पुजारी है, कारदार है, अन्य कारकुन जैसे अन्य देवताओं के हैं, वो उनके हाथों ये सारे उनके कार्य संपन्न होते हैं। और विशेष कार्य जो यहाँ रहता है, तो गुगा जी महाराज का जो छत्र के रूप में इनकी स्थापना है, किसी देवव्रत के रूप में ना होकर, ये रक्षाबंधन के दिन बाशिंग गांव अपने मंदिर में से, गांव में ही भंडार है, भंडार से आकर के
मंदिर में इन्हें सजाया जाता है, सुशोभित किया जाता है। उसके उपरांत ये लगातार घर घर जा कर के बाशिंग गांव या इनका कोई निश्चित स्थान है, अन्य गांव में भी वो जा कर के देव आशीष देने घर घर जाकर देवता जी जाते हैं। और जब घर में आते हैं लोग पूजन करते हैं, यथा योग्य जो देवता का सम्मान होता है। और उसके बाद ये 7 दिन तक, इस प्रकार 8 दिन तक निरंतर ये प्रक्रिया चलती है। और इसका समारोप माता भेखली के मंदिर में जाकर के देवता जी अपने श्रद्धालुओं के साथ, अपने सभी कारकुनों के साथ जाते हैं। और शाम को मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। बाशिंग में जो मंदिर है वहाँ यहाँ देवता जी का आशीर्वाद लेते हैं। जो लोगों का संकट है, अपने कोई निजी समस्याएं हैं, उनको देवता के सम्मुख रखते हैं। देवता जी अपने गुरु के माध्यम से उन्हें आशीष देते हैं। यहाँ जो मेरी बाईं ओर विराजमान है श्री दीवान सिंह चौहान। जैसे गुग्गा जी महाराज राजस्थान से उनका उद्गम हुआ, तो ये परिवार भी राजस्थान से माइग्रेट हुआ है किसी ज़माने में, सदियों पूर्व। और देवता जी के अंग संग इनका विशेष भूमिका रहती है। और गुग्गा जी का जो ये रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक जो ये पर्व होता है, उसमें इनकी अहम भूमिका रहती है। यानी इनके परिवार के जो हाजिरी के बिना ये देव का कार्य संपन्न नहीं होता है। मेरे दाहिनी ओर मेरे बड़े भाई श्रीमान विजय सेन। हमारा सेन परिवार जो है वो मूलतः हम लोग बंगाल से, उसके बाद मंगल एक जगह है जो आज की डेट में अर्की तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ से हम लोग माइग्रेटेड है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, इनके दादाजी की ओर से जो दूसरे दादा का परिवार था, उनके आगे संतान नहीं थी, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया था। जब वो विरासत हमारे बुज़ुर्गों को मिली, तो ये देव परंपरा का निर्वहन ये चौहान परिवार के साथ साथ हमारे सेन परिवार की ओर से भी हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। जहाँ तक मुझे याद है अच्छी तरह से, जो इनका परिवार था चौहान परिवार, तो इनके पिताजी भी, दादाजी भी, दादा बहादुर सिंह जी, पिता आतम सिंह जी, उनको हमने देव कार्य का निर्वहन करते देखा हुआ है। और समय समय पे हमारे पिताजी श्री बेली सिंह जी, जो सारी कुटी के नेगी भी थे, वो भी इन परंपराओं का निर्वहन करते रहे हैं। और अष्टमी के साथ जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, अगले दिन नवमी को गुग्गा जी का एक प्रकार का ये बताया जाता है वो लील हो गए थे, तो उनका श्राद्ध किया जाता। वो कहते हैं कि 2.5 घड़ी के लिए, देव वार्ता जो है उसमें भी इसका जिक्र आता है कि 2.5 घड़ी के लिए उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका फिर पुनर्जन्म हुआ। तो अगले दिन जो है गुग्गा नवमी को गुग्गा महाराज जी का बाकायदा विधिवत रूप से श्राद्ध किया जाता है। ब्राह्मण उस श्राद्ध के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसका विधि विधान करते हैं, लेकिन उसमें यजमान के रूप में आज परंपराओं का निर्वहन करते हुए जो चौहान परिवार की तरफ से आज दीवान सिंह जी ये उस परंपरा को निभाते हैं। और हमारे सेन परिवार की तरफ से हमारे पिताजी के बाद निरंतर रूप से मेरे बड़े भाई विजय सेन जी उन परंपराओं का निर्वहन करते हैं। और इस प्रकार से जो एक धार्मिक कहें, सांस्कृतिक कहें, एक सामाजिक धरोहर जो हमें विरासत में मिली है, हम सब गांव निवासी, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हों, और न केवल हमारे गांव के निवासी, हमारे गांव से भी बाहर बहुत से परिवार ऐसे हैं जो निरंतर रूप से देवताओं के कारकुन के रूप में, जो देवताओं ने ड्यूटियां बांट रखी है, जिम्मेवारियां बांट रखी है, उसका निर्वहन करते हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि देवता जी महाराज हमारे गांव में स्थापित हैं और इनका सदैव हमें आशीर्वाद मिलता है। मैं
महाराज से निवेदन करता हूँ, देवभूमि के सभी देवी देवताओं से निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक प्रकार की आपदाओं से, प्रत्येक प्रकार की विपत्तियों से समाज की रक्षा करें। आपको सदैव नमन, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जीत बदन जी से बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे हर मनोकामना पूरी होती है, जैसे मैं हर तीसरे साल देवता बुलाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये कि और भी श्रद्धालु इसमें जुड़े, मेरी हर मनोकामना पूरी होती है। सर्वप्रथम मैं महाराज गुगा महाराज के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। प्रिय भक्तों, मैं सुरेंद्र पाल, गांव बाशिंग, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। आज मैं आपके समक्ष गुगा महाराज से संबंधित बातें संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ। गांव बाशिंग में गुगा महाराज की कृपा से आज हर समस्या का समाधान होता है। गुगा महाराज की मंदिर अर्थात गुगा गेहड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आज श्रद्धालु दूर दूर से गांव बाशिंग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। गुरु गोरखनाथ महाराज के आशीर्वाद से गुगा महाराज का जन्म हुआ। गुगा अनंत, गुगा कथा अनंता, अर्थात गुगा महाराज का चरित्र, कथा, लीलाओं का वर्णन अनंत है, बेअंत है। इसकी गरिमा, इसकी महिमा का अंत किसी ने नहीं पाया। गुगा महाराज आज विश्व में लोकप्रिय देवता में से एक देवता हैं, क्योंकि इसको सभी धर्मों के, जाति के, समुदाय के लोग जो है मानते हैं। आज इसके सेवक पूरे विश्व में फैले हुए हैं। त्रेता युग में राम मिले, द्वापर में मिले श्याम, कलयुग में गुगा महाराज जी मिले, ले हरि का नाम। कान वो पवित्र है, जो सुने जाहर वीर की बात, मुख वो पवित्र है, जो कहे जाहर वीर की बात। उसका तन मन पवित्र है, जो कहे जपे जाहर वीर को हर सांस। आज मुझे ये सौभाग्य देने के लिए मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार। मेरा नाम भीम सिंह है, गांव बाशिंग का रहने वाला हूँ। मालिक को मैंने अपनी खुशी से बुलाया, मेरी मनोकामना पूरी हुई। 1500 बंदर थे, यात्री थे साथ में आए हुए, तो यही मालिक लेने वाला ही देने वाला सब कुछ, माई बाप। नमस्कार, मेरा नाम है बीरभान और आज मैं राजस्थान के देवताओं के बारे में जानेंगे, लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान में कुछ देवता, विशिष्ट देवता हैं जिनको हम पंच पीरों में शामिल करते हैं। जैसे कि पंच पीरों का मतलब है 5 पीर। पीर मुस्लिम धर्म में यूज करते हैं और हिंदू धर्म में हम देवता यूज करते हैं। पंच पीरों में आते हैं गोगा जी महाराज, पाबू जी महाराज, हड़बू जी महाराज, रामदेव जी और अपने मेहा जी। ये अपने राजस्थान के पंच पीरों में शामिल हैं। गोगा जी महाराज ने बहुत ही विशिष्ट कार्य हमारी समाज के लिए किए थे और उन्हीं कार्यों की वजह से समाज ने गोगा जी महाराज को कई उपनामों से भी पूजा है। दोस्तों, गोगा जी महाराज को गोगा पीर बोलते हैं, जहार पीर बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं, सांपों के देवता बोलते हैं और गोरक्षक देवता के नाम से भी इन उपनामों से भी गोगा जी महाराज को याद किया जाता है, उनको पुकारा जाता है। गोगा जी महाराज का जो जन्म है वो 1003 विक्रम संवत में 1003 विक्रम संवत में हुआ था। अगर इनको हम ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो 946 ईस्वी सन
में इनका जन्म हुआ था। और हिंदी माह के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों गोगा जी महाराज का जो जन्म है वो भाद्रपद की कृष्ण नमी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान है। इनकी माता जी का नाम क्या है, वाछलदे मिलेगा आपको। इनकी 2 पत्नियां थी, एक यूपी से थी और एक राजस्थान से थी। दोस्तों यूपी से जो बिलोंग करती थी, संबंध रखती थी, उनका नाम था सरियल। दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था केमल दे। दोस्तों केमल दे जो थी ये उनकी दूसरी पत्नी थी और वो कोलूमंड एक स्थान पड़ता है कोलूमंड, और एक कोलूमंड पड़ता है फलौदी में, और फलौदी जोधपुर में पड़ता है। पूर्व में ये जोधपुर में ही था, वर्तमान में ये फलौदी भी एक ज़िला बन चुका है। दोस्तों ये इनकी पत्नी का नाम था। इनका एक पुत्र था दोस्तों, उसका नाम था केसरा कंवर। इनके गुरु का नाम था दोस्तों, गुरु का नाम देखने को मिलता है गुरु गोरखनाथ। दोस्तों ये इनके परिवार के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी। इनका जो मंदिर है यहाँ थान है उसको क्या बोला जाता है, मेड़ी। और जो मेड़ी या जो स्थान है वो कहाँ बना होता है, वो एक वृक्ष होता है खेजड़ी का वृक्ष होता है। उस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान बना होता है, मंदिर बना होता है, मेड़ी बनी होती है। तो इनके मंदिर को मेड़ी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी मेड़ी के पास में जैसे हर देवता का कोई ना कोई ध्वजा होता है, वैसे ही इनकी मेड़ी के पास में, मंदिर के पास में एक सफ़ेद ध्वजा होती है। और वो ध्वजा जो होती है उसको सफ़ेद ध्वजा इनका एक प्रतीक है। ये इनकी प्रतीक है कि इनके मंदिर के पास में, मेड़ी के पास में, थान के पास में सफ़ेद ध्वजा लगी रहती है। इसके अलावा जो इनकी जो मेड़ी है उस मेड़ी पे क्या होता है दोस्तों, सांप की आकृति बनी होती है मेड़ी के पास में। तो उन्हीं सांपों की वजह से सांप की आकृति बनी होती है। और उन्होंने क्या किया था, समाज को उन सांपों से, सर्पदंश से काफ़ी इलाज किया था, इसलिए इनको सांपों के देवता के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये इनके मतलब जीवन परिचय और इनका प्रतीक क्या है, कहाँ इनका थान बना होता है, ये मैंने आपको इसमें बताया। इसके अलावा गोगा राखड़ी, एक गोगा राखड़ी होती है जिसमें हम राखी बोलते हैं। रक्षाबंधन पर जो हमारी बहनें हमारे हाथ में बांधती हैं, वैसे ही गोगा जी के नाम की भी एक राखी बांधी जाती है जिसको हम गोगा राखड़ी बोलते हैं दोस्तों। ये गोगा राखड़ी जो होती है, इस गोगा राखड़ी का राजस्थान में और राजस्थान से लगने वाले जितने भी राज्य हैं उनमें बड़ी ही मान्यता है। पिछले समय से ही राजस्थान में जब किसान खेती करता था या खेत में हल जोतता था, उस हल जोतने से पहले दोस्तों क्या करता था, गोगा जी के नाम की एक रखी बांधी जाती थी, एक धागा बांधा जाता था। और इस धागे के अंदर एक विशिष्ट बात होती थी कि उसके अंदर 9 गांठें होती थी, 9 गांठें होती थी इस गोगा राखड़ी के अंदर। इसको गोगा राखड़ी बोला जाता है। और किसान को बांधा जाता है, हल को बांधा जाता है, हाली को, हल और हाली को बांधा जाता है। हल तो आप समझते हैं जिससे हम खेत में जुताई करते हैं, और हाली जो जोतने वाला होता है उसको बांधा जाता है। ये गोगा जी की राखड़ी थी, गोगा राखड़ी। और इसको किसान और तथा हल को दोनों बांधा जाता है। और गोगा जी से प्रार्थना की जाती है कि हे गोगा जी महाराज कि इस बार जो मैं खेत में बो रहा हूँ वो अच्छी पैदा होनी चाहिए, इसी उम्मीद के साथ में और उनका भजन ध्यान करते हुए खेत में जुताई की जाती है। इन्होंने समाज के लिए हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ कर काम किया था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम धर्म में दोनों में ही इनको पूजा जाता है। मुस्लिम धर्म के लोग इनको पीर बोलते हैं और अपने राजस्थान हिंदू धर्म में देवता बोलते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर के इनको गोगा पीर बोला जाता है, जहार पीर बोला जाता है, जिंदा पीर बोला जाता है। सांपों से रक्षा की थी, सर्पदंश से रक्षा की थी, इसलिए इनको अपने सांपों के देवता बोला जाता है। गौरक्षक, गायों की रक्षा करने के कारण इन्होंने क्या किया था, गायों की रक्षा की थी। उन गायों की रक्षा करने की वजह से इनको गौरक्षक देवता भी बोला जाता है। दोस्तों इनके बारे में बताया जाता है कि इनके पास में बहुत सारी गाय थीं और जिस स्थान पर ये रहते थे यानी कि ददरेवा में, ददरेवा स्थान जो चूरू में पड़ता है, चूरू राजगढ़ में, वहाँ पर पहले समय पे आजकल बहुत कम गायों की पालन करते हैं, गाय कम रखते हैं, भैंस ज़्यादा ही रखते हैं, लेकिन पहले समय पे गाय माता थी के रूप में मानते थे और गाय को बहुत अधिक गोद दी जाती थी। तो उस समय हर घर में गाय मिलती थी और दिन के समय उन गायों को खुला छोड़ दिया जाता था और गाय चर के शाम को घर वापस आ जाती थी। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके जब जा रहा था, वापस जा रहा था, तो रास्ते में वो राजस्थान से होकर के गुजरा। उसके पास में उस धन को ले जाने के लिए गाय मतलब घोड़े और खच्चर कम पड़ गए थे और राजस्थान से निकलते समय उसने सोचा कि क्यों ना इन गायों को हम अपने साथ ले चलें, इन पर अपना धन
जो माल हमने लूटा है उसको लद के ले चलेंगे और कुछ हम अपने भोजन में काम में ले लेंगे। इस तरीके से उसने सोचा। तो और उन गायों को ले जाने लगा और इन गायों में मतलब गोगा जी महाराज की कुछ गायें थी और गोगा जी महाराज को जानने वालों की भी कुछ गायें थी। तो इस तरीके से दूसरा, गोगा जी महाराज हमेशा समाज के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो जब गोगा जी को पता चला कि उनकी गायों को लूट लिया गया है और उनकी गायों को ले जा रहे हैं कोई लुटेरे, तो गोगा जी महाराज आए और उन्होंने गोगा जी महाराज ने महमूद गजनबी के साथ में युद्ध किया था। दोस्तों उससे पहले ये जो गोगा जी महाराज थे, गोगा जी महाराज की जो गाय थी, गोगा जी महाराज की गायों की सूचना उनके चचेरे भाई हैं अर्जन और सर्जन, अर्जन सर्जन 2 चचेरे भाई हैं। उन्होंने इसकी सूचना महमूद गजनबी को दी थी। गोगा जी महाराज को इस बारे में जब पता चला तो गोगा जी महाराज अपने साथियों के साथ में आए और गोगा जी महाराज तथा महमूद गजनबी के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने अपनी गायों को तो छुड़ा लिया दोस्तों, लेकिन गायों की रक्षार्थ हेतु, गायों की उनकी रक्षा करने के वास्ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया दोस्तों। इस बलिदान में क्या हुआ था कि जब गोगा जी महाराज की गर्दन गिर गई थी, उसके बाद में भी गोगा जी महाराज लड़ते रहे थे। अब जहाँ पे गोगा जी महाराज की जो गर्दन गिरी थी उस स्थान को दोस्तों आज और काफ़ी समय से, उसी समय से गोगा जी का जहाँ पे शीर्ष गिरा था उस स्थान को शीर्ष मेड़ी बोला जाता है, शीर्ष मेड़ी। और ये स्थान ददरेवा चूरू में पड़ता है। जो शीर्ष मेड़ी है वहाँ पर उनकी काफ़ी मान्यता है और इस स्थान को शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। दूसरा दोस्तों, जब गोगा जी महाराज लड़ते रहे थे और लड़ने के बाद में गर्दन भी कट गई, फिर भी वो लड़ते रहे थे कुछ समय तक। और उनका जो धड़ था, लड़ते समय धड़ जहाँ पे गिरा था उस स्थान को धड़ गिरने की वजह से धड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान जो है गोगा जी का ये स्थान दोस्तों नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, जहाँ पर गोगा जी महाराज का जो धड़ गिरा था उस स्थान को धड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है। मेड़ी जैसा कि नाम में आ रहा है, मेड़ी इनके थान को बोला जाता है और धड़ यानी कि धड़, जो शरीर का धड़ वाला जो भाग होता है धड़ मेड़ी, इसलिए इनको बोलते हैं। उस स्थान को धड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है और ये नोहर हनुमानगढ़ में है। तो ये जो शीर्ष मेड़ी और धड़ मेड़ी, ये इनके 2 पूज्य स्थान है जहाँ पर इनका धड़ और शीर्ष गिरा था। इसके अलावा इनका जो एक स्थान है वो सांच और जालौर में है, उसको गोगा जी की ओलड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इनके फेमस प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक इनको मतलब पूजा जाता है। इनके फेमस मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं शीर्ष मेड़ी, धड़ मेड़ी और गोगा जी की ओलड़ी, ये सांच और जालौर में बनी हुई है। तो ये इनके हो गए। इसके अलावा दोस्तों इनका जो मेला है, इनका जो जन्म कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था, उसी दिन से इनका मेला बढ़ता है और पूरे भाद्रपद के महीने में इनका मेला चलता है। इस मेले की खास बात यह है कि इसमें पशु मेले की सबसे अधिक मान्यता है कि इसमें बहुत बड़ा पशु मेला बढ़ता है दोस्तों। और दूसरा, ये जो अपना शीर्ष मेड़ी जो मंदिर है, उस शीर्ष मेड़ी मंदिर में ये खास ये है कि इस मंदिर में 11 महीने एक मुस्लिम पुजारी पूजा करता है तथा 1 महीने हिंदू पुजारी पूजा करता है। अब हिंदू पुजारी और मुस्लिम पुजारी वाली बात क्या है, तो दोस्तों मुस्लिम पुजारी पूजा इसलिए करता है कि जब महमूद गजनबी और गोगा जी के मध्य में जब लड़ाई हुई थी तो उसने लड़ाई में गोगा जी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उसके बाद में महमूद गजनबी ने क्या सोचा कि मैंने एक समाज के रक्षक को और अच्छे व्यक्ति को मैंने मार दिया। तो उन गोगा जी का एक पुत्र था करम सिंह, वो अपने गोगा जी महाराज को पिता के समान मानते थे। तो गोगा जी को पिता के समान मानने की वजह से गोगा जी के पुत्र करम सिंह को महमूद गजनबी ने कायम खानी मुसलमान बना दिया था। और कायम खानी मुसलमान की एक गोत्र होती है चायल गोत्र दोस्तों। उस चायल गोत्र का ही एक पुजारी गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी जो मंदिर है, शीर्ष मेड़ी मंदिर में 11 महीने पूजा करता है। और साल के 1 महीने हिंदू और मुस्लिम पुजारी पूजा दोनों मिलकर करते हैं और 11 महीने एक मुस्लिम पुजारी पूजा करता है जो कि चायल गोत्र का है। तो दोस्तों ये अपने गोगा जी महाराज के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी थी। अगर आपको अच्छी लगी है, मुझसे कोई गलती हुई है तो उसे ज़रूर बताएं।
धनुष गले तुलसी माला, कमर कृपाण रक्षा को डाला। जन्मे गोगा वीर जग जाना, इस विसन 1000 दरमियाना। बल सागर गुण निधि कुमारा, दुखी जनों का बना सहारा। बागणपति वाछिलानंदन, जेवर सुत हरि भक्त निकंदन। जेवर राम का पुत्र कहाए, माता पिता के नाम बढ़ाए। पूर्ण हुई कामना सारी, जिसने विनती करी तुम्हारी। संत उबारे असुर संघारे, भक्त जनों के काज सवारे। गोगा वीर की अजब कहानी, जिसको ब्याही श्रीयल रानी। बाछल रानी जेवर राणा, माँ दुखी थे बिन संताना। भंगिन ने जब बोली मारी, जीवन हो गया उनको भारी। सूखा बाग पड़ा नौलखा, देख देख जग का मन दुखा। कुछ दिन पीछे साधु आए, चेला चेली संग में लाए। जेवर राव ने कुआं बनवाया, उद्घाटन जब करना चाहा। खारी नीर कुएं से निकला, राजा रानी का मन पिघला। रानी तब ज्योतिषी बुलवाया, कौन पाप में पुत्र न पाया। कोई उपाय गम को बतलाओ, उनका गोरख गुरु मनाओ। गुरु गोरख जो
आओ जहर